देखो, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं नाभिकीय रसायन के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, नाभिकीय अभिक्रिया। अब ये नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है? नाभिकीय अभिक्रिया से मतलब है परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु का जो नाभिक है उसमें होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब है कि नाभिक के ऊपर हम किसी कण की बौछार करवा रहे हैं और नाभिक किसी भाग में टूट रहा है और उसमें से अल्फा, बीटा, गामा कण निकल रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और 23 हमने इसका द्रव्यमान ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक प्रोटॉन की बौछार करवाई, प्रोटॉन को इस पे डाला, अटैक करवाया। तो जब मैंने इसका प्रोटॉन का सोडियम पे अटैक करवाया तो हुआ क्या, ये सोडियम जो है वो किस में चेंज हो गया? मैग्नीशियम में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? मैग्नीशियम में चेंज हो गया और इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 12 हो गया और 23 द्रव्यमान संख्या। अब आप सोच रहे होंगे 23 और 1 24, ये तो 24 थे। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। क्या निकल गया? एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारी नाभिकीय अभिक्रिया हो सकती है। अब नाभिकीय अभिक्रियाओं को अलग अलग कई भागों में बांटा जा सकता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। उसके लिए सबसे पहला जो हम भाग बांट रहे हैं वो है नाभिकीय विखंडन। किस में बांट रहे हैं हम? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है? नाभिक का विखंडित होना या नाभिक का टूटना। नाभिक है, उसके ऊपर हमने किसी कण की बौछार करवाई तो क्या हो रहा है? नाभिक टूट रहा है। अब देखो, जैसे इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओटो होन ने बताया था। किसने बताया था बच्चों? ओटो होन ने बताया। उन्होंने क्या किया, जो यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235, इस पे क्या है, न्यूट्रॉन के कणों की बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई बच्चों? न्यूट्रॉन के कणों की बौछार करवाई। न्यूट्रॉन की कणों की जब बौछार करवाई तो ये अलग अलग कई भागों में बट गया। जैसे हमारे पास बट गया ये बैरियम में बट गया। उसके अलावा ये किस में बट गया? क्रिप्टॉन में बट गया। साथ में इसमें कुछ न्यूट्रॉन के कण भी निकले। साथ में क्या निकले? कुछ न्यूट्रॉन के कण भी निकले। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन के कण निकले, 3 न्यूट्रॉन के कण निकले और बहुत सारी ढेर सारी ऊर्जा निकली। यानी कि नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा है, जो एक नाभिक है वो अलग लगभग बराबर भागों में टूट रहा है। लगभग 2 बराबर भागों में टूट रहा है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 56, इसका होता है 36 परमाणु क्रमांक होता है। और बाकी की जो बची वो क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितनी है? टोटल 235 और एक 236 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। अब यहाँ पे इसकी कितनी बची? 141 और 92। तो ये हमारे पास क्या हो गई? कोई नाभिकीय अभिक्रिया हो गई जिसको हम बोल रहे हैं नाभिकीय विखंडन, जिसमें नाभिक 2 लगभग बराबर भागों में टूट रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। यूरेनियम 2 भागों में टूट गया। अब देखो ये होता क्या है, इसमें आगे की हम बात करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है जिसमें नाभिक क्या है, लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है। अब देखो, नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है ना, इतनी सारी ऊर्जा निकलती है कि इससे बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। वो जो परमाणु बम होते हैं वो इसी से ही बनाए जाते हैं। परमाणु बम इसी से बनाए जा सकते हैं, जिससे आप इतने छोटे से परमाणु बम से पूरा का पूरा शहर ख़त्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर सकते हैं। इतने से परमाणु में इतनी क्षमता होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इसकी ऊर्जा को सही जगह पर काम में लिया जा सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे
जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, इसकी अभिक्रिया कैसे होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई परमाणु है, अब हमने क्या किया, केवल एक काम करना है, इसमें जो नाभिक है ना इसमें हलचल मचानी है। हलचल मचाने का मतलब है मैंने एक न्यूट्रॉन का कण लिया और न्यूट्रॉन के कणों की बौछार किस पे करवाई, नाभिक पे करवाई। किस पे करवाई, नाभिक पे करवाई। अब जब मैंने न्यूट्रॉन की कणों की बौछार नाभिक पे करवाई तो जो नाभिक है ना, नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या हलचल सी मच गई। हलचल सी मचने के कारण क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर आ गए, ध्रुवों पे आ गए। कुछ पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ गए, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या है नीचे की तरफ आ गए। और इतनी सारी हलचल मची कि इनको प्रतिकर्षित होकर दूर होना पड़ा। प्रतिकर्षित होकर दूर होना पड़ा तो क्या हुआ, ये ध्रुवों पर आ गए पूरे के पूरे। आधा पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया, आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया। ठीक है, लेकिन जब ये हलचल खत्म हुई तो हलचल खत्म होने के बाद क्या हुआ, वापस से ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आ पाया और ये इधर नहीं आ पाया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश की तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, एक दूसरे को रिपल्स किया। तो आखिर में जाके इनको क्या करना पड़ा, यहाँ से ब्रेक होना पड़ा और ये दो अलग अलग भागों में बट गया, दो अलग अलग पॉजिटिव गोलों में, पॉजिटिव भागों में बट गया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नाभिकीय विखंडन बोल रहे हैं। तो एक बार ये बटने के बाद पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाता, इसलिए दो अलग अलग भागों में बट जाता है। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, नाभिकीय विखंडन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, नाभिकीय विखंडन। अभी हम बात कर रहे थे नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे थे। देखो नाभिकीय विखंडन में जो अभिक्रिया होती है वो होती है श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है बच्चों, श्रृंखला अभिक्रिया या चैन रिएक्शन। अब देखो ये श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, चैन रिएक्शन क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं। देखो हमारे पास कोई यूरेनियम है, हमारे पास क्या है, कोई यूरेनियम है। ये जैसे मैंने यूरेनियम बना दिया। अब देखो यूरेनियम मैंने बनाया, अब मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, एक न्यूट्रॉन ले लिया। अब मैंने इस न्यूट्रॉन को किस पे डाला, यूरेनियम पर डाला। अब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन डाला और न्यूट्रॉन डालने के बाद ये दो बराबर भागों में बट गया। किस किस में, क्रिप्टॉन में बट गया और किस में बट गया, बेरियम में बट गया। किस में बट गया, बेरियम में बट गया। अब देखो यहाँ पे ये दो भागों में बटा, साथ में इसमें से क्या निकले, 3 न्यूट्रॉन और निकले। क्या निकले बच्चों, 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब इन 3 न्यूट्रॉनों ने जाके किस पे हमला किया, कोई दूसरे यूरेनियम पर किया। किस पे किया, कोई दूसरे यूरेनियम पर किया। अब जो ये यूरेनियम है, अब ये जो यूरेनियम है ये किस में बट गया, ये भी बट गया किस में, क्रिप्टॉन में और बेरियम में। ये भी बट गया क्रिप्टॉन और बेरियम, क्रिप्टॉन और बेरियम। ठीक है, साथ ही इसमें क्या हुआ, साथ ही इसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकले, 3 न्यूट्रॉन और निकले। और इन 3 न्यूट्रॉनों ने क्या किया, आगे जाके किसी और यूरेनियम को क्या किया, किसी और यूरेनियम पे अटैक कर दिया और उसको 2 भागों में तोड़ दिया। यानी कि एक चैन शुरू हुई, जिसमें एक न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, एक यूरेनियम को विखंडित कर रहा है और फिर उसके बाद उससे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। अब वो 3 क्या करेंगे, नो करेंगे। तो ऐसे ये क्या रिएक्शन चलती जाएगी। जैसे आपने मूवी देखी है ना जय हो, कि एक को थैंक यू बोलने की जगह
किसी 3 लोगों की हेल्प करो और उनसे बोलो कि वो आगे जाके 3 और लोगों की हेल्प करें। ऐसे ही ये अभिक्रिया चल रही है जिसमें ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के पास जाकर क्या कर रहा है, 3 न्यूट्रॉनों को उत्सर्जित कर रहा है और उन 3 न्यूट्रॉनों से कह रहा है कि आगे जाके किन्हीं और 3 यूरेनियमों को विखंडित करे, 2 भागों में तोड़े। तो ये हमारे पास होती है श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन इस श्रृंखला अभिक्रिया में कुछ दिक्कत आती है। अब क्या आती है श्रृंखला अभिक्रिया में, क्या दिक्कत आती है? पहली जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि देखो न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है कि हमने न्यूट्रॉनों का प्रहार करवाया यूरेनियम पे और वो न्यूट्रॉन से जाकर टकरा गए, न्यूट्रॉन से जाकर टकरा गए। तो वहाँ पे क्या कमी आती है, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराने की जगह क्या होता है, साइड में से बाहर निकल जाता है। ऐसा हो सकता है भैया? हो सकता है हमारा सही निशाना नहीं लगे तो न्यूट्रॉन बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि तंत्र में से न्यूट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, तंत्र में न्यूट्रॉनों का निकल जाना, तंत्र में न्यूट्रॉनों का निकल जाना, तंत्र से बाहर न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। पहली बात ये हो सकती है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये होती है कि तंत्र में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कि यूरेनियम में हो सकता है कि किसी और चीज़ की अशुद्धि मिली हो, यूरेनियम में और कुछ ऐसा पदार्थ मिला हुआ हो जो क्या करता है, तंत्र में कुछ ऐसा पदार्थ मिला हुआ है जो विखंडित नहीं होता, तंत्र में कोई अविखंडनीय पदार्थ मिला हुआ है, अविखंडनीय पदार्थ मिला हुआ है जो क्या कर रहा है, अविखंडनीय पदार्थ मिला हुआ है जो क्या कर रहा है, न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर रहा है, अविखंडनीय पदार्थ द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण। तो इन दोनों कारणों की वजह से क्या होता है कि हमारी श्रृंखला अभिक्रिया धीमे हो सकती है या बीच में रुक सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये 2 कारण नहीं हैं तो हमारी अभिक्रिया इतने तेज प्रोसेस के साथ होगी, हमको पता ही नहीं लगेगा और इसमें से इतनी सारी ऊर्जा निकलेगी, वो तबाह कर सकती है, दुनिया तबाह कर सकती है, शहर के शहर बर्बाद कर सकती है अगर ऐसी अभिक्रिया चलती रहे। अब इसी अभिक्रिया में आगे के क्रम में मैं आपको परमाणु बम बनाना सिखाऊंगा और आगे बताऊंगा कि परमाणु बम के अलावा इसका क्या उपयोग किया जा सकता है जिससे हम इसका फ़ायदा उठा सके ऐसी अभिक्रियाओं का। तो ये हमारे पास क्या हो गई, श्रृंखला अभिक्रिया। धन्यवाद।